हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो। मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी सिरसा में। अब हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट आई है दोस्तों, ये मतलब मान के चलो असमंजस वाली सिचुएशन फिर से आ गई है। अपडेट क्या आई है कि HSSC सुप्रीम कोर्ट चली गई है, अपनी याचिका इसने दायर कर दी है। अच्छा, याचिका दायर की है किसके ऊपर? 5 नंबर पे और ग्रुप डी वाले केस के ऊपर। ठीक है। अब दो याचिकाएं दायर हुई है, कौन कौन सी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो देख लीजिए, थोड़ा जूम करते हैं इसको। ये है भी हमारे पास याचिका क्या क्या आई है। हमारे पास दो डायरी नंबर दिए गए हैं। ये पहला डायरी नंबर है और पेटिशनर नेम क्या है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर है। और रिस्पोंडेंट नेम क्या है? वरुण भारद्वाज। स्टेटस अभी पेंडिंग है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे सुप्रीम कोर्ट की तो यहाँ पे आपको व्यू में दिख जाएगा कौन सा केस लगा। ये केस है आपका 5 नंबर वाला। अच्छा, इस पर डिटेल में डिस्कस करूँगा मैं अभी क्या क्या मैटर चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है हमारे यहाँ पे 5 नंबर को लेके, ये हो रहा है वो हो रहा है, केस क्या था हो कुछ हो रहा है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे अपन। दूसरा केस भी यहाँ पे क्या डाला गया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन पेटिशनर है और रिस्पोंडेंट नेम क्या है? सुकृति मलिक है। इसका भी स्टेटस अभी पेंडिंग हो रहा है। जैसे ही नेक्स्ट डेट आएगी कि कौन सी डेट को सुनवाई होनी है वो आपको बता देंगे। ये सारी बातें महाजन सर ने पहले ही बता दी थी, जो हरियाणा के एजी हैं। क्या बताया था उन्होंने? यही बताया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो सवाल जवाब हुए थे दैनिक सवेरा के अंदर पूरा इंटरव्यू आया था और उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये प्रोसेस होगी। वो न्यूज़पेपर आप सबने देखा होगा। मोटी मोटी कहानी कहाँ अटकी हुई है? कहानी पता है कहाँ अटकी है? स्टार्टिंग से एक बात पे अटकी हुई है कि CET क्वालिफाई कर दो। अच्छा भाई, जब रिटर्न के अंदर दिया गया था कि हम 4 गुना बुलाएंगे, जब हम फॉर्म भर रहे थे उस टाइम बताया गया था कि 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। उस टाइम सबने सोचा कि हमारा नाम 4 गुना में आ जाएगा, हम क्यों इस पॉलिसी का अपोज करें। ठीक है। फिर जाके कंडीशन ये बनी कि कईयों के नंबर कम आए, कुछ के नंबर ज़्यादा आ गए। हो सकता है पढ़ने वाले बच्चों के नंबर भी उसमें कम आए हों, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है उनका दिन खराब हो, बेचारों का टाइम पे पहुंच नहीं पाए। 100 कंडीशनें होंगी। ठीक है। लेकिन इसमें उन बच्चों का क्या कसूर जिनका दिन अच्छा था और वो कम से कम 70, 72, 75, 78 नंबर बना के बैठे हैं। अब ये तो जिद करने वाली बात होगी कि आप CET क्वालिफाई कर दो, CET क्वालिफाई। या तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, पॉलिसी आई थी CET की, उस दिन केस होना चाहिए था भी प्रीत जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अंदर आप ये मत करिए कि हाँ 4 गुना बुलाएंगे मेंस के अंदर। एक बात ये ख़त्म। ठीक है। पहली तो सोचने वाली बात यही थी। दूसरा पॉइंट, जो केस हुआ था 5 नंबर का, उस केस में एक पॉइंट ये भी आया था कि आप है ना वेरीफाई कर दो। ये जो 5 नंबर दे रहे हो हरियाणा में फैमिली आईडी के बेस पर, आप इनको वेरीफाई करिए। जो एलिजिबल है उनको 5 नंबर दीजिए और जो एलिजिबल नहीं है उनका कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए। HSSC ने भी बोला था कि जो फेक 5 नंबर क्लेम करेगा उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। अब HSSC ने वो कर लिया भी, कहते उन्होंने तो मना कर दिया था एक बार कि इतने बच्चों को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, पहले हम मेंस एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद जो बच्चे आएंगे उनको हम वेरीफाई करेंगे। अब वहाँ वेरीफाई करोगे तो आपने मेंस एग्ज़ाम ले लिया, वो बच्चा अगर 5 नंबर लेके झुट्टा भी निकला तो उसका कैंडिडेचर तो उसको पहले ही पता था भी रद्द होना ही है। लेकिन उसकी वजह से जो बच्चा मेंस के कट ऑफ में भी नहीं आ पाया उसका क्या बनेगा? पॉइंट यहाँ अटका था। माननीय हाई कोर्ट ने फैसला किया दिया कि आप 5 नंबर नहीं दे सकते, इसको रद्द ही कर दें। अच्छा, वो रद्द हो गया। जब रद्द हुआ, भर्ती कैंसिल कर दी गई, एक प्रकार से रोक दी। हरियाणा सरकार ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाकियों ने क्या कहा कि आप हाई कोर्ट जो फैसला है उसको मान लो, सुप्रीम कोर्ट जाओ मत। कुछ ये बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फ़ायदा है। सुप्रीम कोर्ट जाने का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि ये भर्ती अब रद्द नहीं होगी। सरकार आगे चाहे किसी की भी आ जाए, या तो इन 3 महीने में भर्ती सिरे चढ़े या आगे कभी भी सिरे चढ़े, ये भर्ती सिरे चढ़ेगी। पहली बात तो ये है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं बच्चों, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना उन्हीं के साथ बहुत बुरा हुआ है। टॉप रैंकर जो बच्चे थे बेचारे, उनका कोई कसूर नहीं है। पॉलिसी किसी ने बनाई, केस किसी ने किया, कहानी कुछ हुई। 5 नंबर किसी ने झूठे ले लिए, कोई रियल में 5 नंबर का हकदार था, जो रियल में हकदार था वो पिस गया, जिन्होंने दिन रात मेहनत की वो पिस गए।
जो फेक 5 नंबर लेने वाले थे और उनको एचएससीसी ने इतने मौके दिए कि अगर आपने झूठे क्लेम कर रखे हैं तो वापस ले लो, झूठे क्लेम कर रखे हैं तो वापस कर लो, हमने पोर्टल ओपन कर दिया, लिंक एक्टिवेट है, आप 5 नंबर वापस ले लीजिए। लेकिन उन निकम्मे बच्चों ने 5 नंबर वापस नहीं लिए। उनका ये कहना था कि अगर फंसेंगे तो सारे फंसेंगे, बचेंगे तो सारे बचेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो दिख रहा है भी तुम्हारा तो सत्यानाश हो ही लिया, भी तुम्हारा इतना लेवल नहीं है कि तुम 5 नंबर छोड़ के और फिर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओ। तो उनके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। अगर वो 5 नंबर छोड़ते तो भी मेंस से बाहर थे, 5 नंबर नहीं छोड़े तो भी वो मेंस से बाहर ही, मान लो उन्होंने मेंस दे दिया, भर्ती कैंसिल होने की कगार पे खड़ी है, तो उनको कोई अफसोस नहीं हो रहा। अफसोस किसको हो रहा है? या तो उस बच्चे को जो रियल में 5 नंबर लेने का हकदार था, या उस बच्चे को जिसने रियल में दिन रात मेहनत की और वो 75-80 के आसपास पहुंचा बिना 5 नंबर के। तो करके अब उन बच्चों को थोड़ी सी चैन की सांस मिलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हमने 4.5 साल वेट किया है तो मेरा मानना यह है कि आप अब 3 महीने और वेट करो। और जिस हिसाब से एचएसएससी आज सुप्रीम कोर्ट गई है इतनी जल्दी, अब महाजन सर की बात शायद सच हो जाए कि हाँ पहली ही तारीख में सुनवाई मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली तारीख में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के अंदर भी फैसला दिया है कि आप ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश का केस था, वहाँ भी बोला गया कि ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते। हो सकता है हरियाणा में ये बोल दें। और मोटी मोटी बात तो ये है कि वेरीफाई करिए। मेन चीज़ यहाँ पे अटकी है। अगस्त में केस होता है 2023 के अंदर, हम सब जानते हैं। अब क्या आ गया भाई, अगर पहली तारीख जुलाई में मिली तो मोटा मोटा 1 साल हो गया। क्या एचएसएससी 1 साल के अंदर 2 लाख या 3 लाख बच्चों का डाटा वेरीफाई नहीं कर सकती थी? और 2-3 लाख तो थे ही नहीं। मेन रोड़ा कहाँ पड़ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना 20 ग्रुप से दिक्कत है, ना ग्रुप डी से दिक्कत है। मेन प्रॉब्लम सबको है 56-57 से, क्योंकि उनका नंबर नहीं आ रहा। 5 नंबर लेके भी वो कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे बेचारे। तो उन्होंने एक स्कीम सोच ली कि हम केस कर देते हैं। ठीक है भी, कर दो केस। अब जब तक केस हक में था उन बच्चों के, तब तक सरकार मतलब कुछ भी बोले, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई तो अब भाई उनके बस के बाहर हो गया सौदा। बस के बाहर हो गया तो अब वो अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं कि करें तो करें क्या, सरकार तो चली गई। ठीक है, तो मेन सारा सौदा घूम रहा था 56-57 के चारों तरफ कि 56-57 कैंसिल हो जाए, 56-57 कैंसिल हो जाए। क्यों हो जाए भी 56-57 कैंसिल? क्या हो गया? अगर मेरा 56-57 की मेंस प्री की कट ऑफ में नंबर नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं ये कह दूँ 56-57 कैंसिल हो जाए। इस हिसाब से तो फिर केस चलते ही रहेंगे। कितनी बार भी सरकार पेपर ले ले, जब तक मेरा नाम नहीं आएगा मैं तो केस करता रहूँगा। ये क्या बात हुई? कॉम्पिटिटर हो यार, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहिए, आराम से एक्सेप्ट करो कि हमारे अंदर कोई कमी रही होगी, या तो हमने गलत निशान लगा दिया, या हमारी तैयारी कम थी, या वो दिन ही हमारा ख़राब था। बात ख़त्म यार। आप लोग कमाल करे जा रहे हो। सरकार मतलब कोई किसी को भर्ती रोको गैंग बोल रहा है, कोई किसी को भर्ती रोको गैंग बोल रहा है, पता नहीं कौन भर्ती रोको गैंग है। लेकिन जिन बच्चों जो मेरिटोरियस बच्चे थे, टॉपर बच्चे जो टॉप के मतलब 4 गुना के अंदर आ गए, उन बच्चों की गलती क्या है? बेशक वो 5 नंबर सही लेके आए, झूठा लेके आए, हर जगह चलता है। ठीक है, सारे अपनी अपनी स्कीम डालते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 100% प्योर भर्ती कहीं नहीं होती, जहां मर्जी देख लो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चलेगी। तो क्या हर भर्ती पे फिर आप केस ही करते रहें, वेट करते रहेंगे कि हाँ जिस दिन शुद्ध भर्तियां होंगी उस दिन हम सरकार को अच्छा मानेंगे, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो? सरकार नोटिफिकेशन निकाल रही है, पेपर ले रही है, इवन केस हो रहे हैं उनके लिए भी लड़ रही है, सरकार होती है सरकार। अब जैसे अगर सरकार अपनी जिद पे अड़गी तो आप समझ लो भी हाँ, अब जिद पे अड़गी तो भी सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है। आप क्या लोगे उसके सामने, ये बताओ। मुश्किल से सीईटी हुआ, उसकी भर्ती लटका के केस करके 1 साल वैसे ही ख़राब कर दिया, और अब चिल्ला रहे हैं कि हाँ भर्तियां तो गई, सत्यानाश हो गया सारा कुछ। तो तुम्हें साल पहले नहीं दिखा था कि तुम क्या बकवास कर रहे हो यार? अब अक्ल आई है कि हाँ भर्तियां सत्यानाश हो गया। सरकार साल पहले भर्ती कर देती, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार आज भर्ती कर दे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन बच्चों का सोचो जो 1 साल पहले जॉब लग चुके होते, उनको कितना फर्क पड़ता।
नहीं पढ़ता। जो 4 गुणा के क्रीमी बच्चे थे ना, उनको बहुत अफसोस हो रहा है इस मौके पर कि ये क्या बकवास क्या चल रही है। जो कट ऑफ के आसपास भी नहीं वो ज्ञान दे रहे हैं सीईटी क्वालिफाई कर दो। कैसे कर दें? पॉलिसी नहीं थी। कहीं लिखा था पॉलिसी में कि हम प्री का रिजल्ट देंगे और उसको क्वालिफाई करेंगे? कहीं नहीं लिखा था। किस बात का केस कर रहे हो यार तुम? किस बात के लिए चिल्ला रहे हो? कॉमन सेंस नहीं है थोड़ी सी? तो अब जो बच्चे क्रीमी लेयर में थे उनको मैं ये कहूँगा, सारी बातें छोड़ दो, आप लोग अपना स्टडी पे फोकस कीजिए। शायद ही दोबारा पेपर हो, शायद ही, क्योंकि ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं लगभग सारे केस। 5 नंबर वाला भी किया है। अगर यहाँ से स्टे मिली तो सरकार अपनी भर्तियाँ कंटिन्यू रखेगी, जिस पॉलिसी पे वो चल रही थी वो चलेगी। अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हाई कोर्ट की मानिए, तो फिर भी सरकार को हाई कोर्ट की माननी पड़ेगी और उस फैसले को मानते हुए क्या करेगी सरकार? पेपर दोबारा लेगी। अब जो 20 ग्रुप वाले बच्चे थे उनका क्या कसूर है भी? वो भी लटक के बिना मतलब इन केसों के चक्कर में बेचारे, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? सबके पास टाइम थोड़ी होता है पढ़ने के लिए। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। मिडिल क्लास बंदा ही नौकरी के लिए एफर्ट मारता है। हो सकता है वो कहीं जॉब कर रहा हो, प्राइवेट सेक्टर में खेतीबाड़ी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो अपना, और साथ में उसने पढ़ाई करके 20 ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ज्वाइनिंग ले ली। कितना खुश होगा वो बंदा। बेशक कट ऑफ कम गई हो लेकिन नंबर तो लिए ही हैं। तो जो भी है, जैसा भी है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या 56-57 के बच्चे हैं, उनसे स्पेशल मैं कहूँगा कि आप अपना पढ़िए, खुद को पॉजिटिव रखिए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में भर्ती गई है तो ये भर्ती पूरी होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपनी होप मत छोड़िएगा। जो कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है कि क्वालिफाई कर दो, भर्ती सत्यानाश होगी, ये हो गया फलाना दिमका, कुछ नहीं हुआ। भर्ती सेफ होगी। और ये बहुत कम बोलने वाले मिलेंगे आपको कि भर्ती सेफ होगी। मैं बोल रहा हूँ भर्ती सेफ है तो मतलब सेफ हो चुकी है। यकीन करना। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। हाँ, भर्ती सेफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा उस पर डिपेंड करता है कि दोबारा पेपर होगा या नहीं होगा। आप अपनी तैयारी रख लो, बैकअप प्लान रखिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाँ ठीक है भी आप अपनी भर्ती कंटिन्यू रखिए, दोबारा पेपर लेने की जरूरत नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी, तो पेपर देने की जरूरत है ही नहीं, भर्ती सिरे चढ़ गई। बाई चांस अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि माननीय हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और आप दोबारा से पेपर लीजिए, उस वक्त हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि सरकार को अब जो सिचुएशन है सरकार की, बहुत ही ये है कि हाथों हाथ ही कर दो सारा कुछ। जैसे कि हमने सुबह देखा था न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी कि सरकार जो है वो जुलाई में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन जुलाई कहाँ, जून में। आज सुबह के अखबार में थी और आज ही सुप्रीम कोर्ट शाम को चली गई सरकार। तो आप समझ लो प्रेशर कितना है। दोबारा पेपर लेने पड़े तो टाइम कहाँ है? ठीक है। तो पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी फोकस करके करिए, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने रिजल्ट पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जहां आपने 4-4.5 साल बर्दाश्त किया वहां 1 महीना और बर्दाश्त कर लो। 1 तारीख और बची है, ये लास्ट तारीख होगी। इसमें जो होगा वो हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट पहले अगर 70 नंबर ले गया, वो स्टूडेंट दोबारा से 70 के 75 ही लेगा, कम नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है वो कितना नज़दीक है। तो आप अपनी पढ़ाई पूरी रखिए, करते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका मन नहीं है तो भी करिए। नेगेटिव होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोग तो चाहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे नेगेटिव हो जाएं, उल्टा स्टेप उठा लें। आप मत पढ़िए इन चक्करों में, सकारात्मक रहिए। सकारात्मक कैसे रह सकते हैं? देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो थोड़ा सा तो झटका सबको लगा है। हो सकता है हम पिछले 1 साल में इन केस के चक्कर में अंदर से पूरी तरह टूट गए होंगे। टूटने के बाद 2 सिचुएशन आएंगी आपके सामने। या तो आप बिखर जाओ। बिखरने का मतलब तो वो भी जो लोग चाह रहे थे कि हाँ ये ख़त्म हो जाए, आप ख़त्म हो गए। या फिर आप निखर जाओ। निखरने का मतलब ये है कि 1-2 महीने और पढ़ लो यार। जहाँ हमने इतने साल दिए पढ़ाई के लिए, लगे रहे, भर्तियाँ आएंगी, पेपर देंगे, ज्वाइनिंग लेंगे। तो अभी भी तो वही बात है, भर्तियाँ आई हुई हैं, ज्वाइनिंग सिर पे खड़ी है, हम पढ़ क्यों नहीं रहे? सब समझदारों, सारे मैच्योरों, पढ़ो, उठाओ किताबें, स्टार्ट हो जाओ। ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही चलती रहेंगी। पीछे क्या कभी भर्तियों पे केस नहीं हुए होंगे?
हुए हैं। हो सकता है हमें नहीं पता था, हमारी नोटिस में अब आया तो हमें ये लगा तहलका ही मच गया। ठीक है, तो सरकार अपनी जगह सही है, कुछ भी हो आप अपना पढ़ते रहिए, और बाकी जिन्होंने जो कलाकारी करनी है वो कलाकार बंदे कलाकारी कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। वो हो सकता है उनको लग रहा है कि हम अपनी जगह सही हैं, तो भी सारे अपनी अपनी जगह सही होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थी दोस्तों, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, पूरा मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छा होने वाला है। इन 3 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।